वैसे तो भजन गायकों की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे आराध्यों को पूरे मान सम्मान के साथ जनता तक पहुंचाए, मगर इन दिनों एक ऐसा भजन भी सामने आया है जिसके शब्दों पर कुछ आपत्ति दर्ज करवाई गई है। मेरे पास भी कुछ मैसेज आया जिसके माध्यम से कहा गया कि अगर ऐसे शब्द हमारे आराध्यों के लिए इस्तेमाल होंगे तो फिर ये सम्मान नहीं, अपमान है। और जब मैंने उन शब्दों को सुना तो मुझे भी लगा कि यकीनन ये एक गंभीर विषय है। और ये पूरा मामला है, ये मामला मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर से जुड़ा हुआ है। आस्थाओं के एक अहम केंद्र प्रभु सांवरिया सेठ के एक भजन से कुछ शब्द निकल कर आए हैं जिसमें कि ये कहा जाता है कि सांवरो अमलारो व्यापारी, कि सांवरिया जी को उसमें अफीम का व्यापारी बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में विचारणीय विषय है कि हम अपने आराध्यों के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल्पना यह भी करिए कि अगर इसी प्रकार के शब्द किसी और ने इस्तेमाल कर दिए होते तो अब तक हम बवाल और हंगामा कर चुके होते। मगर जिन भजन गायकों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो धर्म के एक बहुत सही स्वरूप के साथ हमारी आस्थाओं को, हमारे आराध्यों को लोगों तक पहुंचाए, अगर उन्हीं के माध्यम से ये शब्द आएंगे तो ये अपने आप में अत्यंत गंभीर मामला बन जाता है। हालांकि कुछ मैसेज आए हैं, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं वो भी मुझे बताइएगा, उस पर भी एक एपिसोड बनाऊंगा। मगर ये जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है उस भजन, उससे जुड़े हुए शब्दों के अलग अलग भजन, अगर उनको आप सुनेंगे, उनको देखेंगे, अगर यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे तो उसमें आपको बाकायदा उन पोस्टर पर सांवरिया सेठ के साथ अफीम के खेत दिखाए गए हैं। उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती और भागती नजर आ रही है। तो ये हमें भी एक आश्चर्य होता है कि आस्था का ये कौन सा स्वरूप हम दिखाना चाह रहे हैं। आखिर हमारे आराध्य के गुणगान, हमारे आराध्यों की जो बातें हैं वो जिन भजनों में गाई जा रही है उसमें अफीम के खेतों का क्या काम है, उसमें सड़क पर दौड़ती इन बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो और अलग अलग गाड़ियों का क्या काम है। सिर्फ एक ढर्रा बना दिया, एक ने बनाया और सब उसको पीछे लग गए हैं। काफ़ी लोग उस भजन को उसी स्वरूप में दिखाने में लगे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है, क्योंकि भजन गायकी सिर्फ कोई व्यवसाय के तौर पर देख रहा है तो फिर बहुत गलत है। ये हमारे इस देश के गांव-गांव, गली-गली में बसा हुआ एक ऐसा स्वरूप है, श्रद्धा का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे इन भगवान को, हमारे इन तीर्थ को, आस्था को, आराध्यों को लोगों तक पहुंचाए और मान सम्मान के साथ पहुंचाए। अगर वहीं से इस प्रकार की गलतियां होने लगे तो फिर आपको और हमको सभी को विचार करना पड़ेगा। मेरा तो इस पूरे प्रकरण पर, पूरे विषय पर यह आग्रह है कि इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल से बचे। अगर ऐसा कोई करता है तो इसका पुरजोर विरोध भी किया जाए। ये जिस प्रकार के चित्रण आते हैं जिसमें कि अफीम के खेत अगर दिखा दिए जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जिस पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। मुझ तक भी ये विषय आया, मुझे भी कहा गया कि अगर आपको भी उचित लगे तो इस पर ज़रूर बात करिएगा। और जब मैंने देखा तो मुझे खुद को लगा कि ये तो सम्मान तो नहीं हो सकता। इस प्रकार के शब्द हम कैसे अपने आस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र से जुड़े हुए एक आराध्य को अफीम का व्यापारी बता देते हैं। ये आप और हमारे सभी के लिए विचार का विषय है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। उस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे किसी एपिसोड में बात करूँ। साथ ही इससे जुड़े हुए अगर और भी कुछ मामले निकलते हैं तो वो भी मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।